हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू द अदर सेशन ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस। और आज का जो हमारा पॉइंट है वो है सीआरआर एंड एसएलआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जब भी हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो आरबीआई कैसे मैनेज करता है या तो फिर बैलेंस करता है एक तरफ ग्रोथ और दूसरी तरफ महंगाई को। तो कैसे आरबीआई सीआरआर और एसएलआर को यूज करके लिक्विडिटी मैनेज करेगा, इन्फ्लेशन मैनेज करेगा या इकोनॉमिक ग्रोथ को मैनेज करेगा। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे रिगार्डिंग सीआरआर एंड एसएलआर। तो ये वीडियो सेशन आप अंत तक देखिए जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही क्लियर हो जाए। तो चलिए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। तो पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, बिकॉज कि हमें फाइनेंशियल टर्म्स की नॉलेज भी होनी चाहिए तभी हम वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज सीआरआर। तो सीआरआर क्या है? इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल डिपॉजिट्स, यानी जो भी एनडीटीएल की जो डिपॉजिट्स है उसका परसेंटेज द बैंक मस्ट रिटेन विद द आरबीआई। तो वो उसका जो भी अमाउंट, परसेंटेज अमाउंट जो भी होगा जो बैंक को आरबीआई के पास रखना होगा उसका हम बोलेंगे कैश रिजर्व रेशियो। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये बैंक है और सपोज कि बैंक के पास राइट नाउ डिपॉजिट अमाउंट कितनी है, 100 करोड़ है इन द फॉर्म ऑफ एनडीटीएल। और ये 100 करोड़ पे अभी का जो सीआर का जो रेट है, कैश रिजर्व रेट जो है वो अगर 3% है तो वो 100 करोड़ का 3% कितना होगा, 3 करोड़। तो ये 3 करोड़ किसको देने पड़ेंगे, आरबीआई को। तो आरबीआई के पास कितना आएगा, 3 करोड़ रुपए आएगा। यानी जो भी बैंक है उसके पास अगर डिपॉजिट 100 करोड़ है नेट डिपॉजिट, उसका 3% जो सीआर निकलेगा तो वो कितना होगा, 3 करोड़। और ये अमाउंट आरबीआई के पास रखनी होगी तो ये अमाउंट का हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। अभी ये अमाउंट कैसी अमाउंट है, तो ये अमाउंट वो अमाउंट है जिसपे बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यानी ये अमाउंट पे इंटरेस्ट बैंक को नहीं मिलेगा, यानी ये अमाउंट है दैट इज सेफ विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलेंगे दैट इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। उसी तरह अगर हम एसएलआर की बात करेंगे तो एसएलआर क्या है, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और वो भी डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे दैट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल डिपॉजिट्स द बैंक मेंटेन इन इट्स ओन वर्ल्ड। यानी ये पैसा बैंक को खुद के पास रखना है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। लेकिन किसके फॉर्म में रखना है, लिक्विड एसेट के फॉर्म में रखना है बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द कस्टमर। यानी ये जो पैसा है वो बैंक कस्टमर को दे नहीं सकता है। फॉर एग्जांपल बैंक है, उसके पास टोटल डिपॉजिट कितनी है, 100 करोड़। किसके फॉर्म में होगा, एनडीटीएल के फॉर्म में होगा। और अभी का राइट नाउ एसएलआर रेट कितना है, तो एसएलआर रेट है 18.5%। यानी ये अमाउंट कितनी हो गई, 18.5 करोड़। तो ये अमाउंट किसके पास रहेगी, बैंक के पास ही रहेगी। लेकिन बैंक के पास किस फॉर्म में रहेगी, तो वो फॉर्म होगा लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स यानी वो कैश में भी रख सकता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर्म में भी रख सकता है, या तो फिर वो गोल्ड के फॉर्म में भी रख सकता है। तो यहां अगर हम देखेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है एसएलआर का कि यहाँ अमाउंट बैंक के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन ये बैंक ये अमाउंट नहीं यूज कर सकती है फॉर द लोन्स एंड एडवांसेस। यानी ये कस्टमर को नहीं दे पाएगी फॉर द लोन्स एंड एडवांसेस। ये अमाउंट बैंक के पास ही रहेगी इन द सेफ्टी वॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। और यहाँ बैंक को इंटरेस्ट भी मिलेगा, यानी जो भी सिक्योरिटीज का जो भी रेट है उस पर ये बैंक इंटरेस्ट भी अर्न करेगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर सीआरआर एंड एसएलआर। अभी हम देखेंगे कि कैसे आरबीआई सीआरआर और एसएलआर को यूज करता है फॉर द कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, लिक्विडिटी, ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। तो चलिए अभी ये पॉइंट भी हम देख लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे आरबीआई यूज करेगी सीआरआर और एसएलआर को महंगाई कम करने में और ग्रोथ को बढ़ाने में। तो कैसे आरबीआई बैलेंस करेगी इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो ये जो दोनों टूल है सीआरआर एंड एसएलआर, बोथ आर कंसिडर्ड एज क्वांटिटेटिव टूल्स। तो ये कौन से टूल्स है, क्वांटिटेटिव टूल्स है। और दूसरा कि ये किसके लिए यूज होता है, तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी लाने में या तो फिर कम करने में इसका यूज होगा। और दूसरा बैंक को बचाने में के लिए, सो दैट इज सॉल्वेंसी ऑफ बैंक।
तो बैंक को बचाने के लिए भी ये यूज होगा। यानी जब भी बैड लोन्स ज्यादा हो जाएंगे बैंक में, तो और बैंक क्राइसिस में आती है, तो बैंक को सेफ रखने के लिए आरबीआई सीआरआर और एसएलआर टूल्स यूज करती है। तो अभी फिर से हम वो एग्जांपल फिर से फॉलो करेंगे जो हमने आगे देखा है कि अगर बैंक के पास 100 करोड़ की डिपॉजिट है, तो उसमें ये क्या करेगी कि सीआरआर कितना है, तो वो है 3%, यानी 3 करोड़ किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा, जिसके ऊपर बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट। और एसएलआर कितना है, तो 18.5% है, यानी 18.5 करोड़ किसके पास रहेगा, बैंक में ही रहेगा, लेकिन वो किसके फॉर्म में रहेगा, तो वो रहेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट, जो मैंने आपको बताया है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या तो फिर गोल्ड। यहाँ पे बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, ओके। लेकिन ये अमाउंट और ये अमाउंट वो बैंक किसी भी कस्टमर को दे नहीं सकती है। यानी अवेलेबल अमाउंट बैंक के पास कितनी होगी, तो बैंक के पास अवेलेबल अमाउंट होगी दैट इज 100 माइनस 3 माइनस 18.5, तो वो होगी 78.5 करोड़। तो यही अमाउंट बैंक जो है वो कस्टमर को लोन या तो फिर एडवांस में दे सकता है। तो अभी बैंक के पास कितने अवेलेबल अमाउंट है, आउट ऑफ 100 करोड़ 78.5 करोड़, और आरबीआई ने कितनी अमाउंट सेव कर दी बैंक के पास से, सो दैट इज 21.5 करोड़ जो सेफ है। तो ये चीज हमें मालूम पड़ जाती है कि बेसिकली ये फंक्शनिंग कैसे करता है। और एक बात है कि यहाँ जो है आरबीआई सीआरआर की कोई लिमिट नहीं है, तो उसकी अपर लिमिट भी नहीं है और उसकी लोअर लिमिट भी नहीं है, लेकिन एसएलआर की एक अपर लिमिट है दैट इज अप टू 40%, यानी मैक्सिमम एसएलआर कितना हो सकता है, दैट इज 40% ही हो सकता है। तो ये चीज भी हमें याद रखनी है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी क्या होगा, तो अगर ये एक हम एनालिसिस करते हैं कि जब भी आरबीआई सीआरआर बढ़ाता है और एसएलआर बढ़ाता है तो सिचुएशन कैसी होगी। तो मैंने यहाँ एक पूरा एक चार्ट बनाया है, जैसे कि अगर इन्फ्लेशन, क्योंकि जो भी चीज होगी वो इन्फ्लेशन पे डिपेंड होगी कि मार्केट में महंगाई कितनी है या तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे चल रहा है। तो अभी सपोज इन्फ्लेशन ज्यादा है, यानी महंगाई का दर ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगी, तो आरबीआई क्या करेगी, ये जो सीआरआर है वो इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल के राइट में हमने सीआरआर लिया है 3%, तो आरबीआई क्या करेगी, ये सीआरआर कर देगी 5% फॉर एग्जांपल। तो अगर 5% का सीआर हो जाएगा तो बैंक के पास से कितनी अमाउंट निकल जाएगी, तो यहाँ निकल जाएगी 5 करोड़ अमाउंट। तो यहाँ क्या किया कि सीआरआर इंक्रीज किया आरबीआई ने। उसी तरह अगर एसएलआर भी इंक्रीज करता है, जो अभी 18.5% है, तो एसएलआर कर देगा 20%, तो बैंक के पास से कितनी अमाउंट निकल गई, तो और 20 करोड़ अमाउंट निकल गई। तो अभी जो बैंक के पास कितनी अमाउंट रह गई, तो ओनली 75 करोड़ रह गई अमाउंट। यानी क्या होगा कि जैसे इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो आरबीआई ने क्या किया कि सीआरआर भी बढ़ा दिया और एसएलआर भी बढ़ा दिया। तो क्या होगा कि अब बैंक के पास कितना अवेलेबल फंड है, तो ओनली 75 करोड़। तो यहाँ क्या होगा कि सीआरआर बढ़ गया, एसएलआर भी बढ़ गया, तो बैंक की लिक्विडिटी कम हो गई। यानी तो पहले 78.5 करोड़ वो डिस्बर्स करता था, उसके सामने अभी इसके पास कितना है, 75 करोड़। अभी क्या होगा कि सीआरआर अगर बढ़ता है, एसएलआर बढ़ता है, तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, तो यहाँ इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो क्या होगा, तो डिमांड घट जाएगी, क्योंकि स्पेंडिंग जो है वो कस्टमर का कम हो जाएगा। यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो क्या होगा, होम लोन के रेट भी बढ़ेगी, कार लोन के रेट भी बढ़ेंगे, तो क्या होगा कि ये डिमांड कम हो जाएगी, और अगर डिमांड मार्केट में कम होती है तो ग्रोथ भी है वो थोड़ा नीचे आएगा। लेकिन इस तरह से आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि वो मनी सप्लाई मार्केट में और या तो फिर इकोनॉमी में वो कम कर देगा। उसी तरह अगर हम सेकंड सिचुएशन देखेंगे कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है या तो फिर इन्फ्लेशन कम है, यानी महंगाई जो कंट्रोल में भी है या फिर महंगाई का दर बहुत कम है, तो क्या करेगा आरबीआई जो है वो सीआरआर रेट कम कर देगा। अगर सीआरआर रेट कम कर दिया, यानी अभी जो 3% है उसके सामने उसने 2% कर दिया सीआरआर रेट, और जो एसएलआर जो 18.5 है उसके सामने एसएलआर कर दिया 15%, तो क्या होगा 15 करोड़ प्लस 2 करोड़ यानी 17 करोड़ सिस्टम में से निकल जाएंगे। तो बैंक के पास अवेलेबल अमाउंट कितना होगा, 83 करोड़, यानी अमाउंट लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ गई।
तो क्या होगा कि लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी बैंक के पास ज्यादा पैसा रहेगा मार्केट में देने के लिए, और इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, यानी लोन भी सस्ती मिलेगी। अगर लोन मार्केट में सस्ती मिलती है तो क्या होगा, तो डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर डिमांड बढ़ती है तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो इस तरह से जो है आरबीआई जो बैलेंस करेगा ओवरऑल इन्फ्लेशन यानी महंगाई और ग्रोथ को। तो ये इस तरह से पूरा ये सिस्टम जो है, तो आरबीआई कैसे यूज करेगा सीआरआर और एसएलआर को टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको अगर ये टॉपिक पसंद आया हो तो फिर प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।